2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 1932 में हुआ। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। मनमोहन सिंह साल 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए। 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री भी रहे। ये वो दौर था जब देश के आर्थिक ढांचे के लिए काफी अहम था। मनमोहन सिंह के निधन के बाद अब पूरे देश में शोक की लहर है। मनमोहन सिंह को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत दिग्गजों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी है। वहीं मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश भर में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक को ऐलान किया गया है और हरियाणा में भी मनमोहन सिंह के निधन के चलते सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। अब मनमोहन सिंह के निधन पर देश के राजनेताओं, नेताओं ने गहरा शोक प्रकट करते हुए मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का काम भी किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा कैबिनेट की कल बैठक होनी है और सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और 11 बजे आपको बता दें कि कैबिनेट मीटिंग होगी। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। मीटिंग में कई एजेंडे हैं जिस पर चर्चा होनी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक कल होनी है और 11 बजे आपको बता दें कि ये बैठक और सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग होनी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण
और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। देखिए, बहुत ही एक हृदय विदारक घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है।